नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा था दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना तथा 101 से 199 तक 101 से 199 तक आने वाली तीन अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे दोस्तों 200 से ऊपर आने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे दोस्तों 200 से आगे आने वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। इसमें हम सीखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे 201 से 299 तक की संख्याओं का वर्ग। इसमें हम सीखेंगे दोस्तों सबसे पहले 201 से 299 तक की संख्याओं का वर्ग। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेप करेंगे अंतिम दो अंकों का वर्ग। अंतिम दो अंकों का वर्ग। सेकंड स्टेप इसमें करेंगे दोस्तों अंतिम दो अंकों अंतिम दो अंकों का योग गुणा 2 प्लस हासिल। थर्ड स्टेप इसमें करेंगे दोस्तों 2 का वर्ग। 201 से 299 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों अंतिम दो अंकों का वर्ग। सेकंड इसमें करेंगे अंतिम दो अंकों का योग गुणा 2 प्लस हासिल। थर्ड इसमें करेंगे दोस्तों 2 का वर्ग। तो दोस्तों इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने ले लिया 212, तो 212 का स्क्वायर अपने को निकालना है। 212 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन लिख लेंगे 212 गुणा 212। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे दोस्तों अंतिम दो अंकों का वर्ग। अंतिम दो अंक यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 में ये तो आ गया 44, हासिल कितनी लगी 1। सेकंड स्टेप करेंगे दोस्तों अंतिम दो अंकों का योग। अंतिम दो अंक क्या है 12 12 12 और 12 24। 24 को गुणा करेंगे 2 से, कितना हो गया 48। 48 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 49, तो ये आ गया दोस्तों 49। थर्ड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो इस तरह से 212 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों 44 944। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने को निकालना है 227 का स्क्वायर। 227 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख लेंगे 227 गुणा 227। तो सबसे पहले करेंगे अंतिम दो अंकों का वर्ग। अंतिम दो अंक यहाँ पे है 27। तो 27 का स्क्वायर हो गया 729। 729 में 29 तो आ गए यहाँ पे और हासिल 7। फिर सेकंड स्टेप करेंगे दोस्तों अंतिम दो अंकों का योग गुणा 2। अंतिम दो अंक यानी 27 और 27 को जोड़ेंगे तो 27 दूनी 54। 54 को 2 से गुणा करेंगे 108। 108 में जोड़ेंगे 7, तो ये कितना आ गया दोस्तों 108 प्लस 7 हो गया 115। 115 में ये तो आ गया दोस्तों 15 और हासिल कितनी 1। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग हो गया 4। 4 में एक जोड़ेंगे तो आ गया 5। तो इस तरह से 227 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों 51,529। तो ये तो आ गया दोस्तों 200 से ऊपर आने वाली संख्याओं का स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से अपन 200 से ऊपर आने वाली संख्याओं को गुणा भी कर सकते हैं। जैसे गुणा करना है 227 गुणा 213, यानी 227 को गुणा करना है 213
13 से। सबसे पहले करेंगे अंतिम दो अंकों का वर्ग, तो अंतिम दो अंकों का वर्ग या फिर अंतिम दो अंकों का गुणा। तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे अंतिम दो अंक है 13, तो 27 को गुणा करेंगे 13 से। 13 7 91, 1 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 26 और 9 हो गए 35। तो 35 ये आ गया 351। 351 में यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों? 51, और हासिल कितनी? 3। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों? सेकंड स्टेप करेंगे अंतिम दो अंकों का योग गुणा 2। अंतिम दो अंकों का योग गुणा 2, तो अंतिम दो क्या है? ये है 27 और ये है 13। 27 और 13 कितना हो गए? 40। 27 और 13 हो गए 40। 40 को गुणा करेंगे 2 से 80, 80 और 3 हासिल कितने हो गए? 83। तो ये आ गया दोस्तों 83। थर्ड स्टेप करेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों? 2 का वर्ग आ गया 4। तो इस तरह से 227 गुणा 213 करेंगे तो कितना आएगा? 48 351। तो ये तो हो गया दोस्तों 201 से 299 तक की संख्याओं का वर्ग व आपस में गुणा। अब हम सीखेंगे दोस्तों 300 से आगे आने वाली संख्याओं का वर्ग। 300 से यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 300 से आगे आने वाली संख्याओं का वर्ग याद करना। फिर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 301 से 399 तक की संख्याओं का वर्ग। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें फर्स्ट स्टेप वही रहेगा अंतिम दो अंकों का वर्ग। सेकंड स्टेप रहेगा दोस्तों अंतिम दो अंकों का योग। अभी दोस्तों ये 300 से ऊपर वाली संख्याएं हैं, तो 300 से ऊपर वाली संख्याएं हैं तो यहाँ पे इसको कितना से गुणा कर देंगे? यहाँ से गुणा कर देंगे दोस्तों 3 से। यहाँ से गुणा कर देंगे दोस्तों 3 से प्लस हासिल। और फिर थर्ड स्टेप में यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 300 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए करेंगे 3 का वर्ग। 300 से ऊपर वाली संख्या करेंगे 3 का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही अंतिम दो अंकों का वर्ग। सेकंड स्टेप हो जाएगी अंतिम दो अंकों का योग गुणा 3 प्लस हासिल। और थर्ड स्टेप हो जाएगी 3 का वर्ग। तो इसको किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपने को निकालना है 316 का स्क्वायर। 316 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसको पहले लिख लेंगे 316 गुणा 316। सबसे पहले करेंगे अंतिम दो अंकों का वर्ग। अंतिम दो अंक यहाँ पे क्या है? 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256। 256 में ये तो आ गया 56, और हासिल कितनी? 2। उसके बाद में सेकंड स्टेप करेंगे अंतिम दो अंकों का योग गुणा 3। अंतिम दो अंकों का योग, अंतिम दो 16 है, 16 हो गए 32। 32 को गुणा करेंगे कितना से? 32 को गुणा करेंगे दोस्तों 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आ गया 96। 96 में 2 जोड़ देंगे प्लस 2, तो ये आ गया 98। तो यहाँ पे आ गया 98। अब क्या करेंगे दोस्तों? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरह से 316 का स्क्वायर क्या आ गया? 99,856। अब इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी अपने को निकालना है 324 का स्क्वायर। 324 का स्क्वायर 324 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर दूं दोस्तों? इसको अपन लिख लेंगे 324 गुणा 324। अब क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले करेंगे अंतिम दो अंकों का वर्ग। अंतिम दो अंक यहाँ पे क्या है दोस्तों? 24। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 24 का हो गया 576। 576 में ये तो आ गया 76 और हासिल 5। और उसके बाद में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप अंतिम दो अंकों का योग गुणा 3। अंतिम दो अंक क्या है? 24 है, 24 हो गया 48। कितने हो गए? 48। तो इसको गुणा करेंगे कितना से? 3 से। 8 3 24, 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 144। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 144। 144 और हासिल अपने पास कितनी बची थी दोस्तों? 5। तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो आ गया 149। तो ये आ गया 149 का 49, तो यहाँ पे आ गया। और हासिल कितनी बची? 1। हासिल कितनी बची दोस्तों? 1। अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप करेंगे 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग हो गया 9। 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 10। तो इस तरह से 324 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों? 10। 104 976। कितना आ गया दोस्तों? 324 का स्क्वायर 104 976। तो ये तो हो गया दोस्तों 301 से 399 तक की संख्याओं में 300 उनका वर्ग। अब 301 से 399 तक की संख्याओं का आपस में गुणा भी इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कर सकते हैं। जैसे अपने को गुणा करना है 342 गुणा 312।
342 को गुणा 342 गुणा 312। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम दो अंकों का गुणा या वर्ग। तो गुणा है तो गुणा करेंगे, यहाँ पे 42 और यहाँ पे 12 है, तो 42 को गुणा करेंगे सबसे पहले 12 से। 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 चौके 48, 48 से 2 कितने हो गए 50। तो ये आ गया दोस्तों 504। 504 में यहाँ पे तो आ गया 0 4 और हासिल कितनी बची 5। हासिल कितनी बची दोस्तों 5, हासिल 5। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम दो अंकों का योग। अंतिम दो यहाँ पे तो है 42, यहाँ पे है 42 और यहाँ पे है 12 का योग। योग कितना आ जाएगा 2 2 4 5 54 आ गया। और इसको गुणा करा कितने से करेंगे दोस्तों, इसको गुणा करेंगे 3 से, तो ये आ गया 4 3 12 2 1 5 3 15 1 16, 4 3 12 2 1 5 3 16, ये आ गया। अब ये आ गया दोस्तों कितना 162, यानी अंतिम दो का योग गुणा 3 कितना आ गया 162। अब 162 आ गया। अब हासिल अपने पास कितनी थी 5, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 5, तो ये आ गया कितना दोस्तों 100, ये अपने पास आ गया दोस्तों 167। 167 में यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 67 और हासिल कितनी बची 1। अभी हासिल कितनी बची दोस्तों 1। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड स्टेप करेंगे दोस्तों 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 और 1 10, तो ये आ गया दोस्तों 342 को 312 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 106 704। अब एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे अपने को निकालना है 327 गुणा 312, जैसे इनको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले करेंगे अंतिम दो अंकों का वर्ग या अंतिम दो का गुणा। तो अंतिम दो यहाँ पे तो 27 और यहाँ पे है 12, तो इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 27 गुणा 12, तो 12 संत्यम 84, 12 संत्यम 84, यहाँ पे तो आ गया 4 हासिल 8, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितने हो गए दोस्तों 24 और 8 हो गए 32। तो यहाँ पे ये 324 आ गया। 324 में यहाँ पे तो आ गया दोस्तों 24 और हासिल कितनी 3, हासिल यहाँ पे कितनी है दोस्तों 3। सेकंड स्टेप करेंगे दोस्तों इसमें अंतिम दो अंकों का योग, अंतिम दो अंकों का योग। तो यहाँ पे तो है 27 और यहाँ पे है 12, तो इनको आपस में जोड़ देंगे 7 और 2 9, 2 और 1 3, ये आ गया 39। 39 आ गया, इनका योग कर लिया। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों 3 से, 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, 7 2 3 3 9 2 11, ये कितना आ गया दोस्तों 117। और अपने पास हासिल कितनी थी 3, तो ये आ गया 120। इसमें प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 120। 120 में यहाँ पे तो कितना आ गया दोस्तों 20 और हासिल अभी कितनी बची 1। फिर करेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10। तो इस तरह से 327 को 312 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 102 0 24। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपने को करना है, जैसे अपने को किसी दो अन्य संख्याओं को गुणा करना है, जैसे 332 गुणा 308, इनको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले करेंगे अंतिम दो अंकों का गुणा। तो यहाँ पे तो अंतिम दो अंक 32 और यहाँ पे 08, तो 32 को गुणा करेंगे कितना से 8 से, 8 दूनी 16 6 1 8 3 24 और 1 25, ये कितना आ गया दोस्तों 256। 256 में यहाँ पे तो आ गया कितना 56 हासिल 2। फिर क्या करेंगे दोस्तों अंतिम दो अंकों का योग गुणा 3। अंतिम दो अंक यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 8, तो कितना हो गया दोस्तों ये हो गया 40। 40 को गुणा करेंगे 3 से, तो 4 3 12 120, 120 आ गया दोस्तों। 120 प्लस हासिल, हासिल कितनी होगी 2, तो 120 से 2 कितने 122। 122 में यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 22 हासिल 1। फिर करेंगे थर्ड स्टेप करेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 और 1 हासिल 10, कितना आ गया दोस्तों 102 256। तो 332 को 308 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 102 256। अब हम सीखेंगे दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पे अपने को 401 से 499 तक की संख्याओं का निकालना है, तो 401 से 499 तक की संख्याओं का निकालने के लिए क्या कर देंगे प्रथम दो अंकों का योग को कितना से गुणा कर देंगे 4 से, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 4 का वर्ग। अब इसको जैसे किसी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे अपने को निकालना है 422, 422 का स्क्वायर। 422 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपन लिख देंगे 422 गुणा 400
22। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम दो अंकों का वर्ग, प्रथम दो अंक यहाँ पे क्या है 22 है, तो 22 का स्क्वायर 484, तो 84 तो आ गया यहाँ पे। और हासिल अपने पास कितनी बची दोस्तों, 22 का स्क्वायर आ गया 484 हासिल 4, ये 84 यहाँ पे आ गया हासिल 4। अब के सेकंड स्टेप करेंगे दोस्तों, प्रथम दो अंकों का योग, प्रथम दो अंक 22 है, 22 22 44, और 44 को गुणा कितना, 44 को गुणा कितना से करेंगे 4 से, यानी 44 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 176, 176 आ गया ना दोस्तों। अब 176 है, 176 में हासिल जोड़ देंगे 4, हासिल कितनी 4, तो ये कितना आ गया दोस्तों 180 आ गया। 180 में यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 80, और हासिल कितनी बची दोस्तों, अभी हासिल बची 1। अब क्या करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 और 1 ये हो गया 17, तो 422 का अगर अपने को स्क्वायर निकालना पड़े तो 422 का स्क्वायर कितना जाएगा 178 0 84। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से दोस्तों अगर 400 से आगे अगर कोई संख्याएं हैं उनका गुणा भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपने को गुणा करना है 415 को गुणा करना है 412 से, 415 को गुणा करना है 412 से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम दो अंकों का वर्ग, वर्ग या गुणा, यानी यहाँ पे प्रथम दो अंक है, यहाँ पे तो है 15 और यहाँ पे है 12, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे, 15 गुणा 12, तो 12 पंजे 60, 0 6, 12 एक 12 6 18, 180 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया 80 और हासिल 1। फिर सेकंड स्टेप करेंगे, प्रथम दो अंकों का योग, प्रथम दो अंक यहाँ पे तो 15 है और यहाँ पे 12 है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27। अब 27 को गुणा करेंगे 4 से, 27 चौके 108, 108 रहेगा हासिल 109, 109 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 0 9 और हासिल फिर से 1। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 और 1 क्या हो गया हासिल कितना आ गया 17, तो ये कितना आ गया दोस्तों 415 को गुणा करेंगे 412 से आएगा 170 980। अब ये तो हो गया दोस्तों 401 से 499 तक। अगर मान लो 501 से 599 तक की संख्याओं का निकालना पड़े तो उसको गुणा कर देंगे कितना से, 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 5 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉर्मूले की सहायता से 501 से 599 तक की संख्याओं का वर्ग भी निकाल सकते हैं, और 501 से 599 तक की अगर कोई संख्या है तो उनको आपस में भी गुणा कर सकते हैं। अगर 601 से 699 तक पूछ ले तो यहाँ पे कितना से गुणा कर देंगे 6 से, और यहाँ पे स्क्वायर कितने का कर देंगे 6 का। ठीक है दोस्तों, अगर 701 से 799 तक की संख्याओं का वर्ग या आपस में गुणा बूझ ले तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 7 का वर्ग। तो इस तरह से अपन दोस्तों 3 अंकों की संख्याएं जो मतलब 300 101 से लेके 1000 तक अगर संख्याएं हो तो उनका इस तरह से अपन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और उनका आपस में गुणा भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे दोस्तों एक एक अंक वाली संख्याओं का वर्ग, एक एक वाली संख्याओं का वर्ग। जैसे अपने को 11 को गुणा 111 को गुणा करना है 111 से। जब किसी संख्या में एक जैसे जिस संख्या में एक एक हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एक कितनी बार है, 3 बार है, तो सबसे पहले लिख देंगे 3 तक गिनती 1 2 3। ठीक है, फिर करेंगे रिवर्स वापस 1 2 3, फिर लिखेंगे 2 1, तो 111 को 111 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 12 321। और कोई उदाहरण से समझो, जैसे 1 1 1 1 4 बार है, इसको गुणा करना है, यानी 1111 को गुणा करना है 1111 से, यानी इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कितनी बार है 4 बार, तो लिख देंगे 1 2 3 4, फिर इसको वापस 4 से वापस घटते हुए लिख देंगे, 4 के बाद में 3 2 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक और ले लो, जैसे 1 2 3 4 5, यानी 11111 है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर का मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे 111 गुणा
11 तो यहाँ पे एक कितनी बार है दोस्तों, 1 2 3 4 5 बार है, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और वापस घटते हुए लिख देंगे 4 3 2 1। तो 11,111 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 12 34 54 321। तो यह आ गया दोस्तों एक अंक वाली संख्याओं का वर्ग। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अपने को निकालना है, तो सॉरी गुणा कर सकते हैं। जैसे अपने को गुणा करना है 222 गुणा 666, 222 गुणा 666। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 12 तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 12 यहाँ से लेने के बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 111 गुणा 111 ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब ये 12 तो हो गया यहाँ पे। अब 111 गुणा 111 यानी 111 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो लिख देंगे 1 2 3 और वापस घटते हुए लिख देंगे 2 1। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 12 गुणा 12 321। अब इसको 12 से गुणा कर देंगे, 12 एकम 12 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 1 25 का 5 हासिल 2, 12 3 36, 36 और 2, 36 और 2 कितने हो गए दोस्तों 38, 38 का 8, अभी हासिल आ गई 3। फिर करेंगे 12 दूनी 24, 24 से 3 27, 27 का 7 हासिल 2, फिर 12 एकम 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। तो इस तरह से 222 को गुणा करेंगे 666 से, तो कितना आएगा दोस्तों 147 852। और भी कोई संख्या ले लो जैसे दोस्तों, अब अपने को गुणा करना है जैसे 444 गुणा 222। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 बाहर ले लेते हैं और इसको ऐसे लिख देंगे 111 गुणा 111। तो ये 8 तो आ गया यहाँ पे बाहर, और इसको लिख दें, इसका 111 को 111 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, या फिर 111 का स्क्वायर क्या हो गया, एक 3 बार है, तो लिख देंगे 1 2 3 और फिर वापस घटते हुए 2 1। अब इसको 8 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 एकम 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 थी 24 1 25 5 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9। तो 444 को गुणा करेंगे 222 से, तो कितना आएगा 98,568। अब जैसे अलग कोई, जैसे अब इसमें तो क्या है कि पहले वाले में एक एक यहाँ था समान था, अभी जैसे एक एक ऐसा समान हो, जैसे अपने को निकालना है 111 गुणा इससे, जैसे अपने को इससे गुणा करना है, तो सबसे पहले तो देखेंगे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या देखें दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे एक 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 कितना, इसमें 3 है, यहाँ पे 3 है, इसमें कितना एक एक्स्ट्रा है, 2 एक का 2 बार एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे दोस्तों, 1 2 3 के लिए लिख देंगे 1 2 3 तक तो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 एक का है, 3 एक का, ये तो दोनों में क्या है समान है, ये 2 बार एक्स्ट्रा है, तो 1 2 3 तक आ गए। अब ये 2 बार एक्स्ट्रा है, तो इस 3 को यहाँ पे 2 बार लिख देंगे, 3 को 2 बार लिख दिए, फिर वापस घटते हुए लिख देंगे 2 1। ठीक है दोस्तों। अब जैसे और कोई उदाहरण ले लो, जैसे अपना है 1 1 1 गुणा ये है, यानी 11 11 को गुणा करना है 11 से, तो इसमें क्या है कि एक 2 1 तो क्या है कि समान है, तो 2 1 तो समान है, तो ये लिख देंगे 1 और 2, ये तो लिख देंगे। अब क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा कितने एक हैं, 2 बार एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पे ये 1 1 इसमें दो बार ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ये दो कितनी बार और लिख देंगे 2 बार, और फिर वापस घटते हुए 1। अब और कोई ले लो, जैसे 1 1 1 1 1 गुणा, इसको लिखना है, इसको एक और लिख दो, यहाँ पे एक और लिख दो। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक एक कितना सेम है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितनी बार एक्स्ट्रा है, 2 बार एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे 4 तक तो गिनती लिख देंगे, इसमें 4 सेम है तो 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4,
अब इसमें एक कितनी बार एक्स्ट्रा है, 2 बार है, तो ये 4, ये जो लास्ट वाली संख्या है वो ही लिखनी पड़ेगी। जैसे दो बार एक्स्ट्रा है तो ये 4 कितनी बार और लिख देंगे, 4 2 बार लिख देंगे और फिर वापस घटते हुए लिख देंगे 3 2 1। तो ये हो गया दोस्तों अपना। अगर एक 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 अलग एक मतलब दोनों तरफ एक एक समान नहीं हो तो उनका गुणा कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे दोस्तों 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा। अब हम क्या सीखेंगे दोस्तों, 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा। 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे अपना है, पहले लिख देते हैं 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा। 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा। 9 से बनने वाली संख्याओं का गुणा कैसे लिखते हैं दोस्तों, जैसे कैसे करते हैं, जैसे अपने को गुणा करना है 999 गुणा 108। जैसे 999 को गुणा कितना से करना है, 108 से। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये 999 है, 999 में ये किसके पास में है, इसके पास वाली संख्या क्या है, 1000 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 गुणा 108, यानी 999 को मैंने लिख दिया 1000 माइनस 1। 1000 में से माइनस 1 करेंगे तो आएगा 999। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोष्टक को खोल देंगे। कोष्टक को खोलेंगे तो सबसे पहले 108 को गुणा करेंगे 1000 से, तो ये तो आ गया 108 और ये 3 जीरो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, फिर ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आ गया दोस्तों। अब 108 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 108। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 108 000 है, इसमें से 108 घटा देंगे, 108 000 माइनस 100, इसमें से 108 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 में जाएगा नहीं, यहाँ से दाई लाएगा, दाई का 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे तो बच गया 2, यहाँ पे 9 है तो 9 में से 0 गई तो 9, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना एक राशि लेके चला गया तो यहाँ पे 7 0 1, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, अपना उत्तर आ जाएगा 10 78 92। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। दोस्तों आज जो भी चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आप अपनी मैथ की बुक से, आपके पास जो भी मैथ की बुक है उसमें आज जो पढ़ाया उनसे संबंधित क्वेश्चन निकालिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, वो चीज़ आपको फिर से दोबारा बता देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।